राम मंदिर बन गया, पत्थर रखे गए, उससे मेरे घर में क्या मेरे बच्चों का शिक्षा मिल रही है या मेरे पेट भर रहा है? हिंदुस्तान से चुनाव खत्म, हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा। 250 से ऊपर स्ट्रीम मीडिया इनके दलाल बन चुके हैं। आज तक, जी न्यूज की जितने सुभाष चंद्रा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ये तो आप लोगों को तो हम क्रांतिकारी लाल सलाम कहते हैं कि आप लोग कवरेज कर रहे हैं और आप भी मेरे तरह ही मजदूर हैं और आप भी उसी घेरे में हैं। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, लेकिन लगातार जो है देश भर में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का विरोध भी हो रहा है। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान के सामने मौजूद है, जहां पे बहुत सारे संगठनों द्वारा, मजदूर के संगठन के द्वारा जो है सरकार का विरोध किया जा रहा था। कहीं ना कहीं देश में लगातार जो है बढ़ती निजीकरण को लेकर के विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। जो लगातार जो है विरोध किया जा रहा है मोदी जी का, तो क्या लगता है? अब नारा भी दिया जा रहा है वही दूसरी तरफ की आपकी बार 400 के पार, तो क्या लगता है बहुत विकास हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके का विकास हुआ है वो आज हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि वाकई विकास हुआ है, मुझे तो किसी कोने में नहीं नजर आता। जिस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स की नौकरियां खत्म हो रही है, जो उनको काम करना था कि देश के अंदर रोजगार पैदा करना था, वो लोगों के ऊपर टालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम है ना अनाज दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम घर बनवा रहे हैं, हम मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए किसके पास मकान का पैसा गया? 5 किलो अनाज से कितना, कौन व्यक्ति है जो 5 किलो अनाज सिर्फ पूरा महीना चला लेगा? ठीक है, और सिर्फ गेहूं खाकर तो काम नहीं चल सकता ना, उसके साथ बाकी सारी चीजें की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये बताइए ना कि एक गरीब आदमी तो और मोदी राज में और गरीब होता जा रहा है, ना कि वो अमीर हो रहा है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जनता को जो आलसी बनाने की कोशिश की जा रही है, रोजगार नहीं, महंगाई दिन ब दिन। मैं तो कहती हूँ कि लोगों को रोजगार दो, लोगों को अच्छी शिक्षा दो, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है वो बाहर जाकर भी काम कर सके, और अपने देश के अंदर भी उसके पास इतना सारा चीजें होनी चाहिए अवेलेबल कि ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिली है। लेकिन कहा जाता है मोदी जी के राज में जो है 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं के बारे में जो है महिला जो है फ्री होकर के खुलेआम सड़कों पे जा सकती है, अपना आवाज उठा सकती है। महिलाएं रोड पर जा, ये देखिए ना, हम जंतर मंतर पे जाकर जो हम पहले प्रदर्शन करते थे, हम कहाँ कर पा रहे हैं? ठीक है, वो तो अभी बोल दिया जा रहा है कि इलेक्शन के चक्कर में ऐसा है या कुछ भी है, लेकिन इतने टाइम के अंदर मैंने खुद देखा है कि अगर हम अपनी आवाज उठाने जाते हैं तो हमें उठाकर वैन में फेंक दिया जाता है और ले जाकर थाने में बैठा दिया जाता है, ताकि हम लोग अपनी बात को कह ना सकें। मैडम, अभी मोदी जी ने अपने भाषण में हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र जो है वो बांट देगी, मंगलसूत्र बेचवा देगी। तो क्या इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, तो कभी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है क्या इससे पहले? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, क्या ये चुनावी जुमला है क्या? चुनावी जुमला है, और वो मोदी जी तो मतलब बोलते हैं ना, जुमले का पिटारा है। उनके पास तो 15-15 लाख रुपए भी लोगों के अकाउंट में आ गए, बाकी काम भी लोगों के हो गए। सिलेंडर ही देखिए ना, जो 450-500 का आता है, आज वो 900 का, 1000 का तक पहुंच चुका है। या बाकी चीजें देखिए, लोगों की जितनी उसको अर्निंग हो रही है उससे ज्यादा उसके खर्चे बढ़ चुके हैं। उनके पास सेविंग नहीं है कि वो अपने बुढ़ापे के लिए भी 2 पैसा बचा के रख सके। मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि देश विकास करेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा तो लोगों की सैलरियां भी तो बढ़ाओ। महंगाई बढ़ा रहे हो तो उस हिसाब से सैलरियां भी तो बढ़ाओ, ताकि वो बुढ़ापे में, ये देखिए ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके पास कौन सा है कि उनके बुढ़ापे में उनको पेंशन मिलेगी या बाकी चीजें मिलेगी। जबकि ये देखिए ना, डीटीसी का खुद एक एग्जांपल देख लीजिए। डीटीसी के अंदर लोगों को पेंशन जो मिल रहा था वो भी है ना 4-4, 3-3 महीने रुक रुक के मिल रही है। तो वो लोग अपना घर का और अपना बुढ़ापा कैसे चलाएं? और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को तो ना पेंशन मिलती है ना कुछ मिलती है, वो लोग अपना बुढ़ापा कैसे गुजारेंगे? और महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही, जब उनके पास 2 पैसे ही नहीं बचेंगे तो वो अपना बुढ़ापा कैसे गुजारेंगे? तो मोदी गवर्नमेंट में हो क्या रहा है? क्या वो लोग अपना आप को सुरक्षित वाकई महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि लोगों की जिंदगी और बदतर और बदतर और बदतर होती जा रही है, और लोगों को खड़ा होना चाहिए, मजदूरों को खड़ा होना चाहिए और मुंह तोड़कर इनको जवाब देना चाहिए, और इनके सही मायने में अगर देखा जाए तो सर फोड़ देने चाहिए इन लोगों के, कि है ना, तुम हमारे साथ क्या करने जा रहे हो? कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, इससे आप खुश नहीं है? आप राम मंदिर बन गया, पत्थर रखे गए, उससे मेरे घर में क्या मेरे बच्चों का शिक्षा मिल रही है या मेरे पेट भर रहा है या मेरी बाकी जरूरतें पूरी हो रही है? राम मंदिर अपनी जगह अलग है, ठीक है, वो टॉपिक अलग है।
लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। ये एक ऐसा जहर है जो लोगों के दिमाग में को इतना दूषित कर देता है कि वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। इससे पहले आपने वीडियोस देखा होगा, मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के रूप में आए हैं, भगवान का वरदान है वो। भगवान का वरदान है तो हो सकता है कुछ है ना, जिनको कुछ मिलता होगा वही बोलते होंगे कि वरदान है वो किसी के लिए। ये प्रमोट किया जाता है सिर्फ नाम। ठीक है, बोलते हैं ना कि प्रचार एक ऐसी चीज है जो लोगों को दिमाग को डाइवर्ट कर देती है। फेयर एंड लवली से आज तक कोई गोरा हुआ है क्या? हुआ है? लेकिन लोग बोलते हैं ना जो डिस्प्ले इतना कर देता है, करता कुछ नहीं। तो क्या लगता है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जाति जनगणना करेंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया जाएगा, हाँ। राजनीति में भी हर जगह। तो क्या लगता है ये पॉसिबल है? महिलाओं को आरक्षण देने के 50% लिए तो औरतें है ना काफी टाइम से लड़ रही हैं, अभी तक तो मिला नहीं है। ठीक है, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और हर चीज जब लोग कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं कि मैं सितारा तोड़ के ले आऊं, आसमान ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन करने में जो इंसान करेगा उसकी जिसकी ऐसी तैसी होगी उसको पता होगा ना एग्जैक्टली कि वो कर क्या रहा था। तो वो ऐसी चीजें नहीं है, जैसा वो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जब करके दिखाएंगे तब हम समझेंगे कि मोदी जी वाकई कुछ कर रहे हैं। क्या लगता है ये पिछले 10 साल में जो है दंगे जैसे सांप्रदायिक हिंसा इस बढ़े या घटे? बड़े हैं, बड़े हैं, हमने देखा है। इससे पहले कुछ नहीं होता था। आप मेरे को बताइए, अब से पहले हमारे एरिया के अंदर कभी भी नहीं होता था कि कोई है ना हिंदू का कोई त्योहार है तो वो रैलियां निकलवा रहे हैं। इससे पहले नहीं होता था 10 साल से पहले। या वो रेडी पे सुबह सुबह आते हैं रोटी मांगने के लिए, तो वो है ना वो गाना गाते और बजाते हुए निकल जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी? हिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं क्या? ये हिंदू और मुस्लिम करते करते मतलब लोगों को आपस में झगड़वाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं। शांति से रहने दे मोदी जी, खुद भी शांति से रहे और दूसरों को भी शांति। इनके तो कोई फैमिली नहीं है। तो हजारों हजार क्राइम होते हैं देश में, तो उसमें है। ऐसा भी होता है कि कभी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ को लेकर भाग जाता है, या फिर हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़की को लेकर भागता है। हाँ। लेकिन मीडिया जो है सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होता है उसको ही दिखाती है, अक्सर देखा गया है। तो हाँ। क्या लगता है मीडिया का भी वही उतना ही रोल है? मीडिया भी एक्चुअली बोलते हैं ना मोदी मीडिया गोदी मीडिया, जो आप सुने होंगे। ठीक है, मीडिया वही करेगी जो ऊपर से गवर्नमेंट उसको कहेगी, सीधी सी बात है। और अगर वो गवर्नमेंट उसको कह रही है, अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसको बैन कर देगी या उसको अलग अलग क्लेम लगा देगी या कुछ करके उसको बंद करवाने की कोशिश करेगी। ये तानाशाह चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? मोदी जी के अंडर में जो लोग कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो जुमले हैं और जुमले हैं। और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के कार्यकाल से अच्छे दिन आए? अभी हमारे कॉमरेड मुझसे बोले हैं ना हाँ। कि मोदी जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। ये सिर्फ बीजेपी वालों का, और वो बीजेपी वालों को जो उनके जो है ना पैर के धूल चाटते हैं उनको। अच्छा। जनता को कुछ भी नहीं, आपका विकास नहीं होगा। कुछ नहीं। हम लोग यदि विकास होता है रोड पर क्यों रहते हैं? आज मजदूर लालायित है। वो कहे थे जब संतोष गंगवार श्रम मंत्री थे कि पूरे ऑल इंडिया में एक वेतन करेंगे। उनका तो एक वेतन हो गया, वो तो अब मलाई खा रहे हैं। वो तो जो है ना वो क्या चीज जो है ना छेना जला करके वो तो खा रहे हैं। गाय का चारा खिलाते हैं तो वो भी फोटो खींच। उनको प्रधानमंत्री कौन बनाया? उनको तो प्रचार मंत्री होना चाहिए। किनको? मोदी जी को। जनता ने बनाया है। जनता तो इसीलिए ठगा रहा है। इस बार जनता सबक सिखा देगी। यदि इस बार जीतेंगे ना मोदी जी तो हिंदुस्तान से चुनाव खत्म। हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा। 250 से ऊपर स्ट्रीम मीडिया इनके दलाल बन चुके हैं। आज तक, जी न्यूज, जितने सुभाष चंद्रा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ये तो आप लोगों को तो हम क्रांतिकारी लाल सलाम कहते हैं कि आप लोग कवरेज कर रहे हैं। और आप भी मेरे तरह ही मजदूर हैं और आप भी उसी घेरे में हैं। आज जो है उनकी बारी है। यानी 24 में आने के बाद जो है, मैं कह रहा हूँ कि आखिरी चुनाव है। आप नोट कर लीजिए, ये आखिरी चुनाव है। यदि मोदी जी आ गए तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है? वो मोदी जी आ गए तो सबसे पहला चीज जो है ना, जो उनके साथ लड़ेगा या जेल के सलाखों के नीचे होगा, नहीं तो मरवा दिया जाएगा। हमारे जैसे लोग मरवा देंगे डेफिनेट। उनको एलर्जी है तो सिर्फ उनकी आवाज हमारे विरुद्ध में कोई बोले नहीं, उनको ये बहुत बड़ा एलर्जी है। लेकिन मोदी जी भी तो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को, वो तो गांधी को भी मानते हैं, गोडसे को भी मानते हैं। गांधी को दिखाने के लिए गोडसे के दिल में,
यानी डबल स्टैंडर्ड थिंकिंग है उनकी। स्टैंडर्ड वो तो बहुत बड़का है, वो तो कहते हो ना कि 10 लाख के सूट वूट पहन करके 10 लाख के सूट वूट पहन करके वो फकीर हो गए। हम लोग तो सही में फकीर है, रोड पर वो अपना देख ही रहे, आपके सामने में है। आज मजदूर दिवस है, 1886 में क्या हुआ उनसे पूछेगा इतिहास। मोदी जी इतिहास में वो तो फेल हो गए हैं, वो पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल साइंस बताइए, पॉलिटिकल साइंस हैं कौन एडवांस पॉलिटिकल साइंस में कौन सा पता ही नहीं, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब उस समय कंप्यूटर कहाँ चलता था, हस्तलिखित होता था, हस्तलिखित। अब वो कंप्यूटर वाला दिखा रहे हैं, वो सब जाली है। वो कह रहे हैं कि हम 40 साल भीख मांग कर खाए, घर से भाग गए, तो पढ़ाई कब किए भैया। वो एक नंबर के झूठा चापलूस और अंग्रेज के दलाल, ये मुखबिर करने वाला सावरकर, गोलवलकर, मोहन भागवत, ये सब अंग्रेज के मुखबरी करते थे। शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, ऐसे 750 क्रांतियों के मुखबरी करते थे ये लोग। वो चाय पर चर्चा करते थे। क्या मनमोहन सिंह ने ये ऐसा कहा था? देखिए, मनमोहन सिंह की मैं बात करता हूँ, वो पढ़े लिखे थे, वो वर्ल्ड बैंक के एक ओहदे पर थे। लेकिन मोदी जी ने मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा था, अपने भाषण में कहा है कि उन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति पे मुसलमानों का, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले का पहला अधिकार। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब का आप इंटरव्यू देख लीजिए, आज पीएम है तब का इंटरव्यू। वो क्या कहते थे, जब रुपया गिरता है तो देश की आर्थिक स्थिति की पता लगता है कि हमारा देश कितना कमजोर है। आज क्या करना है, रुपया गिरा नहीं, डॉलर मजबूत हो गया। रुपया नहीं गिरा, हाँ, डॉलर मजबूत हो गया। अरे किसको पढ़ा रहे हो, जितना तुम अंग्रेज को चापलूसी करके जो लोग को ना डिवाइड एंड रूल में बांट रहे हो ना, है वो जनता सब समझती है। यदि जनता की ना तो जान लीजिए, अभी तो थाली या कटोरा बिटवाए, वो सही में मुंह में कटोरा घुसवा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। कहने का मतलब है मोदी जी जब विपक्ष में थे जो काम क्या करते थे, आज मैं रोटी को औरत से बनाती है ना तो पलटती रहती है, ये जनता को पलटना पड़ेगा। रोटी को जरूर पलटना, ये सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो बेसिक जो राइट्स है, जो बेसिक सुविधा है, आज उसके ऊपर हमला है। आज मजदूरों के ऊपर आप भी देखिए, किसान उन्होंने बोला कि मैं ले रहा हूं, ये किसान ये एमएसपी के लेकर मजदूरों पे हमला है। मोदी जी कहते हैं पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। वो मोदी जी किसके लिए करते हैं, परिवार है उनके लिए, कोई परिवार है उनको। बीजेपी के लोग जो है ना, उनका परिवार है अडानी, उनका परिवार है अंबानी, वो है हिम्मत तो मोदी जी आते रोड पर। भाजपा वाले तो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जो विरोध करने वाले कहेंगे, वो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो तो खुद टुकड़े का गैंग है। वो तो चाहते हैं कि जब भारत को बांट करके अपना राज करो। अमित शाह बोला था ना कि हम 50 साल तक राज करेंगे। यहाँ राजतंत्र जो है ना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को मिटा करके राजतंत्र एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम जो चाहेंगे वही जो डिक्टेटरशिप। हिटलर क्या कहता, हिटलर के राष्ट्रवाद और मोदी के राष्ट्रवाद इट इज सेम, दोनों सेम है। वही कहते राष्ट्रवाद। राम मंदिर बना देने से बेसिक सुविधा नहीं मिल जाएगी, ठीक है, वो आस्था के विषय है, वो अलग चीज है, लेकिन हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए पढ़ाई, जो बेसिक सुविधा है, एजुकेशन। आज एजुकेशन गरीब के लड़के नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते। तो क्या लगता है 24 में जनता क्या करेगी? देखिए, जनता जैसा करेगी भोगेगी। जनता खुद अपने भाग्य का फैसला खुद कर सकती है। तो आपने देखा कि जो है, जो यहाँ पे जो जनता थी अपनी बात रख रही थी, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।